everybody. Now we have our Adnan Sabadas, he's a director of Connect and A&I group of companies. उनसे जानते हैं कि वीआईपी लाउंज में डे 1 से हैं और सारी एक्टिविटीज को देख भी रहे हैं, सुपरवाइज भी कर रहे हैं. पूरी एग्जीबिशन भी उन्होंने विजिट की है. एग्जीबिशन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज ही हैज टू से. बिकॉज कनेक्ट का आपको पता है, कनेक्ट जो है वो आईटी हब है कराची में, और जितने आईटी रिलेटेड लोग हैं एवरीबडी नोज कनेक्ट. और वहाँ पे कनेक्ट पे आके दे हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू आईटी, एंड ही इज द हेड ऑफ इट. सो लेट्स आस्क हिम अबाउट हिज एक्सपीरियंस. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. हाउ आर यू सर? जी फर्स्ट क्लास. सर 3 दिन हो गए, आज लास्ट डे है. और वैसे तो मैंने सुना था कि स्ट्राइक के बाद माशाल्लाह इतना रश है. सारे आईटी इंथुजियास्ट जो है वो नीचे हैं, ऊपर है, यहाँ पर है, मीटिंग्स हो रही हैं. 3 दिन से आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ को और होना चाहिए हमारी कराची में? देखिए, कराची में आईटीसीएन एशिया का होना कराची के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पूरे पाकिस्तान भर से 800 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं एक्सपो सेंटर कराची के अंदर. और पिछले 3 दिनों में बहुत सक्सेसफुली ये इवेंट रहा. इस दौरान ताजिरों की हड़ताल भी आई, इस दौरान आज भी स्ट्राइक की कॉल है. लेकिन चूंकि आईटी वाले चूंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको इधर फर्क नहीं पड़ता लोकल मार्केट में क्या हो रहा है. और आईटी बिजनेस की सबसे खूबसूरती ये है कि हमारे मुल्क में हालात क्या रहे हैं, मुल्क के इकोनॉमी हालात क्या रहे हैं, मुल्क में पॉलिटिकल हालात क्या रहे हैं, आईटी का बिजनेस अफेक्ट नहीं होता इससे. और उसकी मिसाल ये एक्सपो सेंटर में जो होने वाली एग्जीबिशन है आईटीसीएन एशिया, जहाँ तीनों दिन फुल रहा है हॉल, सुबह से लेकर शाम तक. बल्कि जब एग्जीबिशन खत्म होती है तो लाइटें बंद करके लोगों को निकालना पड़ता है. तो ये तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं. और कनेक्ट यहाँ पर मौजूद इसलिए था क्योंकि हम क्लेम करते हैं बिगेस्ट आईटी हब है पाकिस्तान के. और इस वक्त सिर्फ क्लेम नहीं करते, हम हैं बिगेस्ट आईटी हब ऑफ कराची. अभी भी 100+ कंपनीज हमारे पास फ्लोर पे मौजूद हैं. उसमें बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स हैं. तो और फिर जो फ्री ट्रेनिंग्स करा रहे थे उनको हमने कनेक्ट करना था इन सारे कंपनीज के साथ जो आईटी फील्ड के अंदर है. तो इसकी वजह से ये एक लॉन्च बनाया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आज तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. देखें एंड भी इंशाल्लाह इसी तरीके से होगा. इंशाल्लाह बिल्कुल. और वही बात जो भी हम कह रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग शायद फुटफॉल इतना ना हो, बट माशाल्लाह बिकॉज एवरीबडी इज समहाउ रिलेटेड टू आईटी. सबकी फील्ड समहाउ इज रिलेटेड टू आईटी, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कंस्ट्रक्शंस में हो, कहीं पे भी हो, आईटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन योर बिजनेस एंड इट्स द एरा. मतलब इसके बगैर अब रहा नहीं जा सकता. अच्छा सर, कनेक्ट के बारे में बताइए कि एक फ्लोर से शुरू हुआ और किस तरह माशाल्लाह वो फ्लोर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. लोग वहाँ पे क्या फैसिलिटीज जो है वो एंजॉय करते हैं. कनेक्ट के फ्लोर के ऊपर एक तो 24/7 का वो फ्लोर है. और एक आईटी बिजनेस के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए एक आईटी स्टार्टअप्स को या आईटी हाउसेज को, वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद है. वहाँ सेंट्रल एयर कंडीशन है, वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है, वहाँ पर हमारे पास 800 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है. और जो बिल्डिंग की लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है. बड़ी प्राइम लोकेशन है कराची की. और आईटी में जो काम करते हैं जो लोग, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जो डीएचए या शारा फैसल से मूव हुए हमारे पास. और मकसद उनका ये था कि जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, वो ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ जो आईटी और ई कॉमर्स में काम करते हैं वो गुलशन जौहर के लोग बच्चे हैं, जो इस तरफ ज़्यादा रुझान है उनका. तो हमारी जो बिल्डिंग है उसके 15 मिनट के रेडियस में ये 60 लाख की आबादी है. गुलशन जौहर, गुलशन, जहाँ वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं. तो उस लिहाज से एक्चुअली अब देखा जाए ना तो वो जो आरजे मॉल, मिलेनियम मॉल का एरिया है, वो अप्रोक्सीमेटली एक वक्त था सदर होता था, सेंटर ऑफ कराची. अब देखा जाए तो सेंटर ऑफ कराची जो है ना वो एरिया है, वही एरिया है. तो अब उसमें आगे जाके भी डाटा सेंटर हम क्रिएट करने जा रहे हैं. हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं. उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एमओयू कर चुके हैं ऑलरेडी. आगे आने वाले वक्तों में हम और बहुत कुछ करने जा रहे हैं. फिर फ्री ट्रेनिंग कराते हैं हम फुल फ्लोर के ऊपर. हमसे लोग पूछते हैं कि यार आप लोग फाउंडेशन नहीं हो, आप क्या ये फ्री ट्रेनिंग कराने लगे हो जैसे बाकी लोग कराते हैं. तो हमारा मकसद ये फ्री आईटी के जो कोर्सेज करवा रहे हैं, हम बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं कि ये आईटी की फील्ड में पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने का एक वाहिद रास्ता वही है कि हम ये जो आईटी है इसके ऊपर फोकस करें. पिछले 2-2.5 सालों में बहुत रुझान बढ़ा है, बहुत इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाई हैं इसके लिए, जिससे इनको सपोर्ट मिले. अभी स्टेट बैंक ने न्यू स्टार्टअप्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए लोन 0% मार्कअप के ऊपर लोन अनाउंस किया है. अभी उसकी अवेयरनेस नहीं है हमारे यूथ के अंदर कि वो क्या फैसिलिटीज, उनको कैसे अवेल किया जाए. तो हम कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि ये आवाज़
इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जो सब्सिडी मिल रही है वो लोगों तक पहुंचे भी, लोगों को पता भी हो। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस अभी तक पहुंची नहीं है। और दूसरा, कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे अब हमने कल RRK फाउंडेशन के साथ MOU किया, वो हम कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी गलत भी हो रही है कराची में अभी। कराची के अंदर आप अगर कराची में डिफरेंट सोशल मीडिया को फॉलो करती होंगी पेजेस को, तो आप देखें कराची में हर महीने 1 लाख बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, IT ग्रेजुएट बन रहा है। कहीं पे कोई 15,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं और इनको जो हम ये वीडियोस देखते हैं कि अभी आज आप कोर्स कर लो, अगले महीने से आप 1 लाख रुपए कमाने लगोगे, कोई क्लेम करता है 4 लाख रुपए कमाने लगोगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है, इसके लिए टाइम चाहिए। अब हमारे अगर बच्चों के जहन ये बन जाएंगे हमने पढ़ लिया, अगले महीने हम लाख रुपए कमाएंगे और 1 आध महीने एफर्ट के बाद वो पैसे ना कमाएं, तो अगली वो उल्टा और बाकी बच्चों को भी डिस्करेज कर देंगे कि IT में कुछ नहीं रखा। तो हमें उनको सही रूट मैप देना है बच्चों को। अगर अब जो भी इंस्टीट्यूशन जो कोर्स करा रहे हैं, साथ में रूट मैप दें, साथ में उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें। सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स ये पढ़ा देने से बच्चा नहीं इंटरनेशनल मार्केट से इंटरेक्ट करने लगेगा। उसको उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसको बिजनेस एथिक्स भी सिखानी चाहिए हमें कि किससे बिजनेस करना है। अगर हमारा एक दफ़ा इमेज चला गया इंटरनेशनल मार्केट में कि ये कमिटमेंट पे पूरी नहीं उतरते, और तो फिर ये बिजनेस नहीं मिलना हमें। आपकी इस बात को, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा काट इस दे रही हूँ, बिकॉज मैं बड़े फ्रीलांसिंग ग्रुप्स को जो है वहाँ पे फॉलो करती हूँ, और वहाँ बहुत लोग जो है वो फ्रीलांसर्स हैं, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। बट काफ़ी फोरम्स में मैंने ऐसी बातें पढ़ी हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट जो है वो पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनको आप काम देने से थोड़ा घबरा रहा होता है, बिकॉज दे ओवर कमिट। वन, वो कहते हैं कि हम आपका सारा काम कर देंगे, वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते, उनको वो करना नहीं आता, वो एक्सपेरिमेंटली ले लेते हैं, फेक प्रोजेक्ट्स दिखा देते हैं। और आई थिंक वो जो गलत वाली बात आप कर रहे हैं ना, वो गलत वाली बात यहाँ पे भी हो रही है। उसकी वजह से जो एक्चुअल टैलेंट है, जिसमें एक्चुअली स्किल्ड है, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस है, जो सीख रहा है, जो कि डेडिकेटली काम कर रहा है, वो बेचारा जो है लेकिन ना, जब हम ये कहते हैं कि फ्रीलांसर हैं, आप किसी को 2 महीने का कोर्स कराओ और बोलो कि अब आप फ्रीलांसर हो, आप कल से अपना काम स्टार्ट करो, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारा ये अपना बिजनेस है। और उसको अगर बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ाएंगे हम उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं बताएंगे। एक बिजनेस तो ऐसे कोई नहीं कर सकता। बिजनेस के लिए उसके अंदर बहुत सारे इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पीपल स्किल्स होनी चाहिए, बिजनेस एथिक्स होनी चाहिए, उसको कितना काम पकड़ना है, कैसे कमिटमेंट पूरी करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो अपना तो नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान का एक इमेज ऐसा जा रहा है कि हम मिस कमिटमेंट करते हैं, हम सारी जॉब्स पकड़ लेते हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाते टाइम पे। तो ये एक दफ़ा अगर इमेज बिल्ड हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे आने वाले बच्चों के लिए, जो प्रॉपर एक रूट मैप के जरिए इस IT फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उनको मुश्किल होगी इसको। तो हमें चाहिए कि जो लोग ये कोर्सेज करा रहे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, एक तो ये IG कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसको 10,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा दिया जाए और वो बच्चे पढ़ के निकल जाएं और ग्राउंड में बैठ के IT आप पढ़ा दो, ऐसे नहीं होगा। IT पढ़ाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक माहौल चाहिए और पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए। अगर ट्रेनर्स की पर्सनल 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं होगी बच्चे के साथ, वो IT नहीं सीख पाएगा। बच्चे को अगर हम एक बच्चे को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा दो आप और सोचो कि वो कल से अपना पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं है। जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा है उसको AI भी आनी चाहिए, अगर आज इसने कॉम्पिटिट करना है तो उसको कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए। कल मेरे पास 2 बच्चे आए हाथ में सर्टिफिकेट लेके कि हमने ये कोर्स किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर वो एक वीडियो चली थी कि यहाँ पर IT कंपनियाँ और यहाँ जॉब मिल रही है। मैंने उनको बच्चों को पूछा, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो क्या प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट चूज किए? उसने बोला सर हम कोई T-शर्ट हम Amazon पे सेल करेंगे, हम इस तरह की। मैंने अच्छा ठीक है, Amazon पे सेल करेंगे, Amazon के ऊपर सेल करेंगे, T-शर्ट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे। मैंने चलो ठीक है, Amazon पे अभी होता ही है, हमारे यहाँ से वेयर हाउसिंग पाकिस्तान में नहीं है, तो Amazon के लिए आपको US की वेयर हाउसिंग लेनी पड़ती है, और अगर वो हर बच्चा ले नहीं सकता, मार्केटिंग भी करते हैं ऐसे ही इस तरह। वो फिर कोई फॉरनर होता है, वो वहाँ से स्टोर क्रिएट करता है, आप यहाँ का बच्चा हमारा सिर्फ बैठ के उसको एक सर्विस दे रहा होता है और एक तरह से उसका एम्प्लॉय होता है, तो यही सर्विस मिलती है। तो उस बच्चे को जब कंटेंट लिखना नहीं आ रहा, उसने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, बेचना कैसे है, वो नहीं लिखना आ रहा, और उस कंटेंट को लिखने के लिए AI चाहिए, AI की सपोर्ट लेनी है। लेकिन चैट GPT के लिए भी तो चैट GPT को कमांड हमने देनी है ना। अगर हमें इतना भी नहीं पता होगा कि हमने कमांड कैसे देनी है, लिखना क्या है उसको, तब वो रिस्पॉन्स करेगा। हमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो बच्चों का एटलीस्ट हमें इतना एजुकेट या बेसिक एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इंटर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर बच्चों को IT का फ्री कोर्स करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है। वो एक वीडियो मैंने देखी, किसी ने बोला कि ये बच्चा जो था पंचर लगाता था और इसको हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा दिया, तो अब ये बच्चा जो है अगले महीने से लाख रुपए कमाएगा। तो वो लाख रुपए तो नहीं कमा पाएगा बच्चा, ये तो मुझे पता है, लेकिन अब वो पंचर वाली पर नहीं तो जाएगा। वहाँ से भी वो जो क्या, 500-600 वहाँ से रुपए भी क्या? कमाता तो वो भी नहीं कमाएगा। हाँ, exactly. वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट पे कॉम्पीट करेगा, इंटरेक्ट कैसे करेगा? आप सिर्फ सिखा देने से कुछ नहीं होता ना, चीजें सारी है वो तो हमें इस पे अभी मजीद सर, बहुत इसका काम कोई करना है। क्राइटेरिया नहीं बनना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक इसका एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट हो कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसको इंटरनेशनल मार्केट में आगे जाने दें या भी इसकी फर्दर ट्रेनिंग करें, ऐसा कुछ लेकिन क्राइटेरिया नहीं हमने है। अभी जो कनेक्ट के प्लेटफॉर्म से जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं अभी आईटी के, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हम ये इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स लोग बच्चों के, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उसका सिर्फ मकसद यही है कि बच्चों को हम सिर्फ डिजिटल अगर पढ़ाना है तो बाकी चीज़ें भी देख लें, अगर वो उस कैपेसिटी है उसकी, वो ये चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है, तब हम सिखाएंगे। अदरवाइज हम इसमें एडमिशन नहीं ले रहे कि कोई भी अप्लाई करे और आगे बैठ जाए क्लास में, ऐसा नहीं होगा। सही। तो बाकी भी सारे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ मैं- आएगा। आप जिस तरह की बात करें ना, मैंने बहुत जगहों पे देखा ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, इनफैक्ट मैंने खुद भी किया है, बट मैंने इसलिए किया है बिकॉज मैंने कहा कि इट्स यू नो इट्स अपकमिंग थिंग, आई नीड टू डू इट। मैंने एआई के भी कोर्सेज किए एंड स्टफ, बट माई पॉइंट इज कि मैंने अपनी ही क्लास में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, they did not even know how to talk and communicate। ये आगे क्लाइंट से क्या बात करेंगे? आपकी वाली बात बिल्कुल मैं यहाँ पे वो करूंगी कि जब उनको आपस में दो लोगों को सही से बात नहीं करनी आती प्रोफेशनल लेवल पे, क्लाइंट और इंटरनेशनल क्लाइंट, हाउ विल यू डील विद दैट? तो कुछ तो क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन उस जिस जगह से मैंने किया दैट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी बाय द वे, उनका क्राइटेरिया क्या था? बस आपको इंटरनेट यूज करना आना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू डू इट। यस, आप इंटरनेट यूज करें, पर इंटरनेट के साथ वही इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू ग्रास्प अ बिजनेस, हाउ टू बिजनेस एथिक्स, वही वाली बात, तो वो कुछ नहीं उन्होंने सिखाया unless you know it yourself। बस देखिए, एक चीज़ अच्छी जो पॉजिटिव है वो ये है कि हर बंदा आईटी की बात कर रहा है। जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि आज हर किसी को ये पता है कि फ्यूचर आईटी का है, और आईटी के ऊपर बात करेंगे तो हो सकता है कि आज हम एक छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हैं, हम बेबी स्टेप्स उठा रहे हैं, कल हम किसी मंजिल पे पहुंच पाए, लेकिन हमें डायरेक्शन थोड़ी सी सही करनी है। आज जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो काम तो कर रहे हैं, आईटी के ऊपर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा था, हमने भी कनेक्ट ने जो हमने पहला कोर्स लॉन्च किया, हमने कनेक्ट समिट सीजन 1 के अंदर हमने कोई 8000 बच्चों को पढ़ा दिया, आईटी के कोर्स कराए। लेकिन हमें अब रियलाइज होता है और कि वो 8000 में से कंस्ट्रक्टिव कितने बस बच्चे वही है कि सक्सेस स्टोरीज उसमें से बहुत कम निकलेंगी, मुझे ये आइडिया रियलाइज हो रहा है। तो हमने अभी जब कनेक्ट समिट सीजन 2, उसके अंदर हमने भी कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमने को पहले दिन से हमने बड़ा सेलेक्टिव रखा है कोर्स, ऐसा नहीं है। हमने भी पहले वही काम किया जो बाकी लोग कर रहे थे, लेकिन अब हमें समझ आ गई और हमने कनेक्ट समिट सीजन 2 के अंदर हमने बहुत बेसिक क्राइटेरिया रखा है। हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम हमारे पास जिन बच्चों को हम कोर्स कराएं तो सक्सेस स्टोरीज भी निकले। ऐसे हम 1 लाख बच्चा पढ़ा दें और कोई पूछे कि इनमें 1 लाख बच्चे में से कितना बच्चा है जो लाख रुपए कमा रहा है, और तो कोई सर, नहीं। अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आप देख रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आईटी के कोर्सेज करा रहे हैं, एआई करा रहे हैं वो लोग, आई थिंक ब्लॉकचेन भी साथ में हो रहा है, ये सब। तो ये सब चीजें आपको अब हर तरह का सारे बच्चे उठ के आए हैं और ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन बात वो ये कि जो बाकी में इसके साथ लवाजमात होने चाहिए आपकी डिग्री के साथ, वो नहीं है। लेकिन अब They डिग्री couldn't even fill a form there। जो एक फॉर्म फिल करना होता है ना, वो किसी से पूछ रहे थे, मैंने उसमें यार मेरा फॉर्म फिल कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी खुद नहीं देते। जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, Right। वो टेस्ट भी किसी से फिल करवा देते हैं कि ये मेरा टेस्ट का पेपर ये जमा करा तो दो। फिर कैसे तो मेरिट वो निकलेगा? वो मेरिट इस तरह से नहीं निकल सकता। ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट कर सकती थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती थी, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना दी अच्छी। अब प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ना होगा, प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करना है, प्राइवेट सेक्टर को सही रूट मैप डिजाइन करना है बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटीज को रूट मैप बनाना है। यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं समझता हूँ जो यूनिवर्सिटीज से जो आईटी कोर्स करते हैं, जिस तरह आप खुद डॉक्टर हैं, अभी जब एमबीबीएस करते हैं तो आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है डिग्री से पहले। Obviously, you cannot तो work क्यों ना कोई ऐसी पॉलिसी है कि आप आईटी की आप डिग्री लेने जा रहे हो तो पहले आपको And 1 साल that's ना कुछ 6 महीने criteria, exactly। 6 महीने जाओ किसी आईटी फर्म में जाके काम करो आप। hands on हो हाँ, आपका उसके किसी बाद चीज़ वो पे। आईटी कंपनी आपको सर्टिफिकेट दे कि हाँ इसने 1 साल काम किया है, उसके बाद उसको डिग्री मिले। Exactly।
फिर वो जाए डिग्री लेने के, Internships जिसको हम कहते हैं वही अच्छा, कर ले। वो डिग्री लेने के बाद फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेक्ट करे, तब उसको बाकी चीजें पता होंगी। अगर वो इसी तरह रॉ स्किल्स को हम भेज देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, मैं समझता हूँ, देखिए हम एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, पूरी इंडस्ट्री होती है कि जी गैस नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारी डाउन हो गई 28%, हम बाकी चीज़ों में पीछे चले गए। तो जिस चीज़ में हम पीछे नहीं जा सकते, जो सबसे आसान काम है, वो हम स्किल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास 65% यूथ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं। असल मजे की चीज है, ये एक रिमोट जॉब है। आप घर में बैठे या आप कनेक्ट जैसे एरियाज में आके वहां पे बैठ के आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके इसके लिए पास हाई-फाई इसके लिए तो ऑफिस ना ही हमें होगा। हमें गैस चाहिए, ना हमें Exactly. बिल्डिंग चाहिए, आपको एक सिर्फ सिस्टम वाईफाई चाहिए और सिस्टम चाहिए। और That's it. बच्चों को सही स्किल्स मिल जाए, वो स्किल एक्सपोर्ट करें। मैं मेरे पास लास्ट टाइम काठी के चेयरमैन बैठे थे, उन्होंने कहा कि नाम भाई, जितना हम कोरंगी इंडस्ट्री एरिया से एक्सपोर्ट होता है टोटल, जितना डॉलर हम लेके आते हैं पूरी इंडस्ट्रीज मिलके, अगर सिर्फ ये बिल्डिंग आपकी सही तरीके से काम करे, आप उतना डॉलर तो आप सिर्फ इस बिल्डिंग से ला सकते Oh हो। wow. तो ऐसे और ला अगर- सकते हैं। और ला He's सकते right. हैं। He's इससे actually वैसे मेरे right. पास एक सर, कंपनीज की एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम और हिंड्रेंस जो है हमारे यहाँ, लोगों ने उसके ऑल्टरनेट तरीके निकाल लिए, लेकिन उसमें उनके टैक्सेस और चीजें बहुत कट रही होती हैं। पूरी दुनिया में पेमेंट मोड है पेपॉल का। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मतलब वी लुक अप टू पीपल लाइक यू नो, बिकॉज आपने माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं आईटी के लिए। हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, हमारे जो वो बच्चे हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको ना पेपॉल का बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन्होंने निकाल लिए, ऑल्टरनेट रूट्स निकाल लिए हैं, लेकिन इधर से उधर ट्रांसफर करो, उसमें पैसे कटे, उधर से उधर ट्रांसफर करो, तो बेचारे जितना कमाते हैं उसमें से समझिए 25% तो ट्रांसफर्स में निकल तो जाता पता है। क्या होता है? पेपॉल के लिए क्या करेंगे? इसकी हकीकत तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत क्या है कि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज या स्टार्टअप्स अब क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं, उन्होंने बाहर बिजनेस लिए हुए हैं, बिजनेस खोले हुए हैं, Right. यूएस के अंदर मर्चेंट लिए हुए हैं, वो पैसा अपना वहीं लैंड कराते हैं, वो पाकिस्तान में वही पैसा मंगवाते हैं जो उनको सैलरी देनी होती है। बड़ी कंपनीज हैं। मतलब नहीं, I'm talking ये about नुकसान है। individual नहीं, level. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये जो आप बात कर रही हैं कि ये आसान करना चाहिए कि डॉलर पाकिस्तान में आए, Yes. ये जाने वाले अगर कोई भेज रहा हो तब उसके लिए मुश्किलें पैदा करे। जब जो ला रहा है उसको तो बिल्कुल हर चीज में सपोर्ट करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा रेड कार्पेट बिछाया हाँ, हम डॉलर लोगों आप के बाहर लिए। रखते हैं, वो सिर्फ पैसे सैलरी के लिए बाहर पाकिस्तान मंगवाते हैं, एक्सपेंसेस के लिए पैसे मंगाते हैं, अपना जितना प्रॉफिट सब बाहर रखते हैं, यहाँ लाते भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो ला रहे होंगे, अभी स्टेट बैंक ने एक सर, ऐप लॉन्च की है, क्या प्रॉब्लम? प्रोसीजर इतना मुश्किल है, आपसे इतने सवाल किए जाएंगे। आप अगर आपके अकाउंट में आप फ्रीलांसर हो, आप अपने अकाउंट में अगर $1 मिलियन आपने बिजनेस कर लिया, आपके अकाउंट में आ गए, आपसे एफआई सवाल हाँ, ये हो करेगा, जाता आपसे है। एफआई सवाल करेगा, कहाँ से ला रहे हो बताओ, बिल्कुल, आया क्या है। बिजनेस कर रहे हो। हाँ। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर लेवरेज देनी पड़ेगी कुछ चीजों पे। और पेपॉल को लाना पड़ेगा। पेपॉल, सब पाकिस्तान। देखिए ना, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो व्हाई नॉट ये वो अभी स्टेट बैंक ने एक रास्त लॉन्च किया है कि वो उन्होंने बताया यही कि How सब्स्टिट्यूट है ये, useful is this हाँ, now? कि ये सब्स्टिट्यूट, लेकिन उससे Is कुछ नहीं it? हो रहा, नहीं हो रहा। उस पे जो पेपाल में जिस तरह से पेमेंट ट्रांसफर होती थी वो नहीं हो रहा, इस पे नहीं है। मजबूरी में लोग बच्चों को दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, हुंडी का और इस तरह की चीजें हो रही हैं, बिल्कुल करना उसी पड़ रहा तरीके है। से होता है। बाहर किसी का पेपॉल यूज कर लिया, उसने फ्रॉड कर लिया, उसने आपके पैसे बिल्कुल खा इसी लिए। तरह। ये बहुत लोगों इसमें के तो साथ हुआ है। गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इन सब गवर्नमेंट चीजों का पे। नुकसान हो रहा है, उस बच्चे के स्किल का नुकसान हो रहा है, सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नुकसान। तो आप ये लोग हमारे ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज कनेक्ट, आप लोग जो है इस हमने चीज तो के लिए कोई देखिए, स्टेप हमारी उठाए तो ना। अभी पाशा के साथ बात हुई, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर से, उन्होंने भी इस पे बात उठाई है। हमने स्टेट बैंक के लास्ट डिप्टी गवर्नर आए हुए थे, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन हुई। वो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट वीक में आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते में क्या क्या फैसिलिटीज और क्या कर सकते हैं। मैं चलो आप बताओ, अगर हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हों बच्चों को नहीं पता, तो आप बताओ कि कैसे इजी है वो, कैसे आप पेपल से कंपेयर कर रहे हो उसको, अगर वो सब्स्टिट्यूट है अगर उसका, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है सर, मकसद तो सिर्फ ऐसा है कि बच्चा वहाँ पे उसको कोई पैसे ट्रांसफर हो, अगले मिनट में उसके पास पैसे उसके अकाउंट में हो, बस हाँ। ये होना चाहिए। ये अगर हो सकता है अच्छा, किसी भी सिर्फ तरीके से। ये वाली चीजें नहीं, बहुत सारी जिसे हम साइड हसल्स कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग घर में हैं, प्रॉब्लम उन्होंने कोई खास स्किल नहीं सीखा, बट दे कैन डू सम साइड हसल्स, और वो साइड हसल्स के सबके पेमेंट मोड जो है ना वो पेपॉल है। सो वो पाकिस्तानियों के लिए अनअप्रोचेबल हो गया है। वी कैन नॉट डू दैट। हालांकि हम कितना कर सकते हैं, हमारी खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, दे वांट टू वर्क, वो कोई स्किल नहीं सीख सकती बाहर निकल के, वो नहीं कर पा रही हैं, या वो यूट्यूब से हल्का फुल्का कुछ सीख लेती हैं, अगेन वो आके फंस जाती हैं पेपॉल पे। पेमेंट स्ट्रक्चर और अमेजोन के पाकिस्तान में ना आने का बहुत बड़ा एक रीजन ये भी है पेपॉल।
कि अमेजोन आपको वेयर हाउसिंग नहीं देता पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में हमारे पास वेयर हाउस की फैसिलिटी होती है अमेजोन की, तो पाकिस्तान में तो हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं, हमारे ऐसे ऐसे आइटम, मतलब आप सॉल्ट प्रोडक्ट, सॉल्ट लैम्प्स होती हैं, ये चीज़ें आप अमेजोन के ऊपर जो पाकिस्तान से में 500 रुपये में जो चीज़ जारी होती है, वह अमेजोन के ऊपर आप समझे कम से कम 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में बिक रही होती है। लेकिन चूंकि हमारे पास वेयर हाउसिंग यहाँ नहीं है, तो उसको मजबूरी है, वो कोई ना कोई वो किसी को बेचता है, वो वहाँ से उठाता है, वो अमेजोन पे डालता है, यूएस में जाके वो डिलीवर करता है, जाके उसके बाद जाके काम होता है। इधर हमारे पास नहीं है, अमेजोन डायरेक्ट पिकअप नहीं करता पाकिस्तान से, तो उसका रीज़न यही है, पेपॉल नहीं है हमारे पास, इसको हमें करना पड़ेगा। सर, आप लोग आगे कनेक्ट में और क्या करने वाले हैं, स्पेशली जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, ऑलरेडी कोर्सेज हो रहे हैं और हर तरह की आपकी ग्रूमिंग हो रही है, बिजनेस ग्रूमिंग हो रही है आपकी, ताकि आप एफिशिएंटली इस बिजनेस में आगे आ सकें और उसको आगे कैरी आउट कर सकें। व्हाट एल्स आर वी प्लानिंग एट? पाकिस्तान का पहला एआई रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं, इसकी ओपनिंग है। और कनेक्ट कमर्शियल आपके कनेक्ट के फ्लोर के ऊपर बनने जा रहा है वो। उसके बाद कनेक्ट 2.0 जो और अपग्रेडेड वर्जन है कनेक्ट का, जो ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है। और वहाँ पर हम एक कनेक्ट कॉर्पोरेट क्लब लेके आ रहे हैं, जो 24/7 ऑपरेशन होगा, जहाँ पर जो IT से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी। और उसके ऊपर एक 600 सीटों का इंक्यूबेशन क्रिएट करने जा रहे हैं हम। फिर हमारे साथ कनेक्ट बेसिक हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कनेक्ट बेसिक बेसिकली न्यू स्टार्टअप्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेंसिव ऑफिस नहीं बाय कर सकते, जो ऑफिस की लाइबिलिटी नहीं उठाना चाहते, उनके लिए कनेक्ट बेसिक लेके आ रहे हैं हम। तो वो बच्चा जो बिल्कुल अपनी न्यू स्टार्टअप है, IT में कुछ करना चाहता है, उसको वहाँ पे एडवांटेज ये होगा कि उसको वहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी, उसको वहाँ पे बिजनेस सपोर्ट मिलेगी। वो एक न्यू स्टार्टअप होगा, उसको हम बताएंगे बिजनेस स्किल्स क्या है। तो हर बच्चा जो वहाँ पे ऑफिस लेगा, अपना एक चैम्बर लेगा, काम करेगा कनेक्ट बेसिक के अंदर, तो वो हमें पता है कि वो एक न्यू स्टार्टअप है, हम उसको गाइडलाइन देंगे पूरी। हमारे पास उसके मेंटर्स होंगे, वो जिस फील्ड में काम कर रहा होगा उसके ट्रेनर्स होंगे, जब चाहेगा वो उनसे कंसल्टेंसी ले सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं कनेक्ट पे। सी, इट्स अ फ्यूचर, इट्स योर फ्यूचर, या आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर है। थिंक अबाउट इट एंड इन्वेस्ट सेंसिबली। और अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसको प्रॉपर सीखें, फॉर द सेक ऑफ सीखना मत करें, प्रॉपर सीखें। दैट इज व्हाट Adnan sir is trying to say. So thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करेंगे, and best of luck for all the connect activities. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.